मंथन प्रारंभ हुआ और अब की बार मंथन में जो है वारुणी प्रकट हुई। ये वरुण देव की बेटी का नाम ही वारुणी है, ध्यान रखना। और वारुणी को हम बोलते हैं अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? मदिरा। अब जैसे ही ये प्रकट हुई और इसने जैसे ही अपना प्रभाव दिखाया और सब लोग बिल्कुल इसकी ओर आकर्षित हो गए, परंतु हुए कौन? राक्षस लोग, देवता नहीं। राजा बलि ने कहा नंबर किसका है? देवगुरु बृहस्पति ने कहा नंबर आपका है, आपका ही नंबर है, ले आओ। बोले जब हमारा नंबर है तो हम पीछे कैसे हटेंगे? फिर कहा ले रहे हैं और बिल्कुल मदोन्मत्त हो रहे हैं, मस्त हो रहे। तो ध्यान रखना, ये बनी हुई है महुए के रस से। काय से बनती है ये? अंगूर वाली तो, अनार वाली तो मिलना मुश्किल है। हाँ, अंगूर और अनार की तो बहुत महंगी पड़ती है और वो बेचने वाले भी नहीं देते हैं, बड़े विवेकशील है वो तो ये जो ठर्रा है ना, इसी की व्यवस्था में सबको चलाते हैं। अब इसके अंदर कितना बड़ा विकार है आप समझ लेना कि जब महुए में फूल लगते हैं और महुए के फूल की ही बनती है, महुए का जो फल है उसका नाम तो टोली है और टोली में से तेल निकलता है, सब लोगों ने देखा है। और ये मधु पुष्प बोला इसको, यहां शास्त्र ने क्या बोला? मधु पुष्प। मधु ये ना महुआ, महुआ के फूल। महुए में जब फूल लगते हैं तो महुए के पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचता है, आप लोगों ने देखा होगा, पूरा पतझड़ हो जाता है। अब उसी की रस की बनी हुई है ये। अब ये पीने वाले से कहती है, पीने वाले जरा विचार कर ले, जरा देख तो, अरे जिस बाप ने मुझे पैदा किया, जिस वृक्ष ने मुझे पैदा किया, मैंने उसके ऊपर भी एक पत्ता नहीं रहने दिया और तू मेरे को जो है कलेजे से लगा रहा है। ना तो तेरा जो है फेफड़ा सुरक्षित रहने दूंगी, ना तेरी संपत्ति, ना तेरा सम्मान, ना तेरी संतान को सुरक्षित रहने दूंगी। इसके बाद भी तू यदि गले लगा रहा है तो तेरी तू भोगना। सबसे बड़ा विकार है ये, और इसीलिए शास्त्र ने इसको निषेध किया है। परंतु राक्षसों ने कहा कि नहीं साहब, हम तो लेंगे। अब एक जगह हम कथा कर रहे थे, बड़ी व्यवस्था थी ठाटे की। उन्होंने कहा गुरुजी ये समुद्र के मंथन से निकली है। मैंने कहा हाँ, समुद्र के मंथन से निकली है। बोले फिर तो ये रतन है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रतन है। बोले रतन है इसलिए तो हम लेते हैं इसको। अच्छी बात है। बोले गुरुजी आप भी ले लो थोड़ी सी। क्या कहा? गुरुजी आप भी ले लो। मैंने कहा भैया हम नहीं ले सकते। बोले क्यों नहीं ले सकते? रतन है तो। मैंने कहा ये किसके हिस्से में आई है, ये तो विचार कर लो जरा। अरे ये देवताओं के हिस्से में नहीं आई है, उनकी पत्थी में नहीं है, ये राक्षसों के पत्थी में आई है, इसीलिए जो है हम इसको हाथ नहीं लगा सकते भैया। विकार है, विकार से मुक्ति पाना चाहिए। दुर्व्यसन है, इससे दूर रहना चाहिए। निश्चित रूप से जीवन में शांति मिलती है इससे। अब इसके उपरांत मंथन प्रारंभ हुआ और अब की बार मंथन में जो है स्वयं भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का घड़ा लेकर के, देवताओं ने जाकर के दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। ध्यान रखना, साष्टांग का अर्थ है अष्ट अंग। जमीन पे 8 अंग टिक जावे उसी का नाम है साष्टांग। हाथ भी टिकना चाहिए, सिर भी, कोहनी भी, हृदय भी, कमर वाला भाग भी, घुटने भी, पांव के पंजे भी, सिरसा, पुरसा, मनसा,
प्रत्येक इंद्रियां जो है वही समर्पित हो जावे, उसका नाम है साष्टांग। और साष्टांग प्रणाम करने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, शास्त्र ने लिखा है। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। महिलाओं को यदि प्रणाम करना है तो दूर से ही भूमि पर केवल नमन करके प्रणाम करना चाहिए। महिलाओं के लिए एक विशेष शास्त्र ने अनुमति दी है, केवल अपने पति के चरण का स्पर्श केवल अपने पति के चरण का स्पर्श कर सकती हैं, पर पुरुष के चरण का स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे गुरु हो, चाहे ससुर हो। ध्यान रखना, दूर से ही प्रणाम करने का विधान शास्त्र ने दिया महिलाओं को लिए। सबने मिलकर के भगवान धन्वंतरी के चरणों में प्रणाम किया। ये यहां प्रणाम ही कर रहे थे, इतने में राक्षसों ने जो है महाराज धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया और वहां से तत्काल भागे। देवताओं ने प्रणाम करने के उपरांत जैसे ही ऊपर देखा, महाराज धन्वंतरी आपके हाथ में अमृत कलश था। धन्वंतरी जी ने कहा हाँ था। है नहीं। बोले फिर कहां गया? बोले वो ले जा रहे हैं दैत्य लोग, वो ले जा रहे, देखो वो ले जा रहे। अब तुम तो ढोक देने में ही रह गए और उनने माल निकाल ले गए। शास्त्र भी कहता है कि जिस समय महत्वपूर्ण समय है अपने कर्म का, उस समय जो है ज्यादा साधना की आवश्यकता नहीं है। खेत में सोयाबीन पक रहे हैं, गेहूं चने पक रहे हैं और आप साधना के लिए कहीं निकल गए तीर्थ यात्रा पे 15 दिन बाद आके देखे सब चटक गए, सब खिर गए, सब गिर गए, फिर साधना करोगे कैसे? कर्म के समय कर्म होना चाहिए, साधना के समय साधना होना चाहिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करते हुए जो साधना करता है उसकी साधना सफल होती है, और जो अकर्मण्य होकर के साधना करता है वो तो केवल जटा बढ़ा लेगा, पीले कपड़े पहन लेगा और बाकी लोगों के साथ में क्या व्यवहार करेगा सब जानते हैं। अकर्मण्यता नहीं, कर्म के साथ साधना हो। तुम लोग इस समय प्रणाम कर रहे थे, दूर से ही प्रणाम कर लेते, सावधान रहना था ना। ये अमृत का कलश है, जल्दी करो, यह विवाद के घेरे में मत फंसो, जल्दी जाओ। ले लोगे तो पी लोगे, नहीं तो राक्षस लोग ने यदि पी लिया तो और भी शक्तिशाली हो जाएंगे, सत्ता भी उनके पास में और शक्ति भी बढ़ जाएगी, तो फिर निश्चित रूप से हमेशा के लिए अशांति बढ़ जाएगी। सारे के सारे देवता दौड़े, क्षीर सागर से चल करके सीधे जो है दैत्यगण कहाँ आ गए? नासिक, त्र्यंबकेश्वर, और वहां गोदावरी में स्नान किया और 2 बूंद जल अमृत की जो है ना जल में डाली। अब यहां पी लेंगे सब लोग, परंतु उसने कहा पहले मैं पीऊंगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैंने अधिक मंथन किया, मैंने ज्यादा परिश्रम किया, मैं पीऊंगा। तीसरे ने कहा नहीं मैं नहीं पीने दूंगा, मैं पीऊंगा। उनमें विवाद चलता। तब तक देवता आ गए। अरे उन्होंने कहा देवता आ गए, जल्दी करो। वहां से सीधे दौड़े और सीधे अवंतिकापुरम आ गए। उज्जैन नगरी में, महाकाल की पवित्र नगरी में क्षिप्रा नदी में 2 बूंद डाला अमृत और फिर पीने को तैयार हुए, परंतु फिर भी नहीं पी पाए। वहां सीधे प्रयागराज चले गए, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम है, वहां भी नहीं पी पाए। और वहां से भी देखा कि देवता पीछे आ रहे हैं, तो सीधे हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में गंगा जी में जाकर के 2 बूंद डाला, पीने के लिए तैयार हुए, परंतु देवता बहुत दूर रह गए। देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु अब हम समर्थ नहीं है, ये अमृत का घड़ा हम नहीं छुड़ा पाएंगे, इसलिए आप कृपा करो। तो परमात्मा मोहिनी रूप में वहीं प्रकट हो गए। बोल दो मोहिनी नारायण भगवान की जय।